नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ और फाइनली जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुके हैं। उसके बारे में चर्चा करूंगा और साथ ही साथ कुछ हिडन पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न जिसके यूज करके मैं खुद स्ट्रेटेजीज के बेसिस में काम करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पीरियड में काम करता हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं आईआरएफसी के बारे में। बहुत दिनों की इंतजार करने के बाद फाइनली आईआरएफसी का रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट कैसे हुआ, सबसे पहले वो आपके साथ शेयर करूंगा कि रिजल्ट किसी भी कंपनी के लिए एक बोन्स की तरह काम करते हैं। तो रिजल्ट अगर अच्छा नहीं हुआ तो उस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा खराब सिचुएशन आ सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूँ, जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ऑब्वियसली मिलियन में है, मैं आपको करोड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा। अभी देखिए टोटल जो इनकम है, इसमें टोटल कंपनी की इंटरेस्ट इनकम है, लीज इनकम है, डिविडेंड इनकम है, सब कुछ मिलाकर टोटल जो कंपनी की इनकम है वो कितना बना, 64,779। सिर्फ फिगर आउट देखिए, फिगर आउट को मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मिलियन में है, पहले ही बोल चुका हूँ। और पिछले क्वार्टर्स में कितना था, 67,000। और पिछले सालों में कितना, 62,000। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का जो सेल्स था, एक्चुअली जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिले, मगर क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया। शायद इसके कारण मार्केट में आज के दिन वोलेटिलिटी देखने को मिला है। और सेल्स थोड़ा सा कम हुआ, रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ, और एक्सपेंस कितना हुआ वो देख लीजिए। देखिए एक्सपेंस को कई हद तक कंपनी कम किया, इस मुझे बेस्ट लगा। क्योंकि सेल्स भी कम हुआ, कोई बात नहीं, सेल्स तो कम हुआ तो क्या हुआ, कंपनी का एक्सपेंस पिछले क्वार्टर के तुलना से कई गुना कम है, पिछले सालों के तुलना से भी कई गुना कम है। तो यहाँ पे कंपनी मतलब एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन दिखाया। इसके लिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, उसके बारे में बात करूँ तो मैं आपको फिगर आउट करोड़ों में कन्वर्ट कर देता हूँ। पिछले साल में कितना था, 128 करोड़। और पिछले क्वार्टर्स में कितना था, 100, करीबन 160 करोड़ आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और इस बार कितना बना, 170 करोड़ से भी ज़्यादा। तो सोचिए कंपनी सेल्स कम करने के बाद भी प्रॉफिट को किस हद तक कंपनी मेंटेन्स की, किस हद तक कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया। इसके चलते कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। और यही परफॉर्मेंस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, आगे पुश करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि कंपनी का जो डेटा है, उस डेटा के आधार के हिसाब से यही कहा जा रहा है कि कंपनी 0.70 रुपीज़ करके, मतलब एक्चुअली 0.07 रुपीज़ नहीं है, 0.70 पैसे के आसपास कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी डिविडेंड देने वाला है। और कंपनी का आप देख सकते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर भी जो 1 रुपीज़ के आसपास था, अभी 1.32 रुपीज़ बन चुके हैं। मतलब धीरे धीरे करके कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी का झलक आज के दिन आपको देखने को मिला है। तो आरएफसी के ऊपर जब मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न यूज़ किया, जब मुझे देखने को मिला रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी भागना स्टार्ट कर चुके हैं, तब मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस है। क्योंकि पिछले बार भी इसी तरीके से सिचुएशन बना था। पिछले बार भी जब क्वार्टर रिजल्ट आया था, एक्चुअली दिसंबर क्वार्टर्स का, तो तब भी देखिए दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी भागना स्टार्ट किए थे। उसके बाद रिजल्ट अच्छा है। और इस बार भी कंपनी देखिए पहले से ही भागना स्टार्ट किया, इसका मतलब रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस था। अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ दो ट्रेड का। पहली बात, यहाँ पे एक बाइंग रेंज बना 26% का, तो उस रेंज अगर टच टच तो किए और टारगेट को अचीव भी कर चुके हैं। अभी देखिए नेक्स्ट जो एंट्री लेवल बनेगा वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे कब बनने जा रहा है, कब अगर बनने के बाद पैटर्न को हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो यहाँ पे कब विद पैटर्न बनेगा और बेस्ट एंट्री लेवल यहाँ पे मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से एंट्री लेवल्स मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। तो बेसिकली बीएससी लिमिटेड एक देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर बाकी सारे व्यक्ति का एक ही राय है कि बीएससी बहुत स्लो में चलता है। मैं आपको बता दूं, स्लो में नहीं चल रहा है। बीएससी जिस तरीके से रिटर्न दिया, आपको शायद अभी करंट ऑफ पीरियड में स्लो देखने को मिला है। बहुत दिनों से कंपनी एक ही रेंज के ऊपर है, अराउंड नवंबर मंथ से, और चलो नवंबर मंथ से लेकर मतलब अप्रैल मई मंथ तक, अराउंड अराउंड देखा जाए तो 6 से 7 मंथ तक कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया। इसीलिए मैंने क्या डिसीजन किया कि इतने दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया, बार बार वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते चले गए, और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और जब रिटेस्ट किया, तब रिटेस्ट के बाद एक शानदार एंटी मिला, और एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी अभी वही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जब इसके ऊपर एक सेबी ने एक बहुत बड़ा
एक अनाउंसमेंट किया कि चार्जेस उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तब से लेकर एक करेक्शन मूवमेंट है, तब से लेकर एक स्लो डाउन देखने को मिला है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जब तक सिचुएशन पॉजिटिव ना मिले तब तक वो भागेंगे नहीं। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव तब मिलेगा कि बीएससी तो खुद की जेब से पैसा नहीं भरेंगे, वो पैसा कस्टमर से ही लेंगे। जितने सारे कस्टमर ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे ही वो चार्जेस लेकर सेबी को जमा करेंगे। तो इसमें कंपनी में के कोई घाटा नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का ही घाटा होगा, कंपनी खुद की जेब से तो पैसा नहीं देने वाले हैं, हम लोगों की जेब से ही पैसा जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कंपनीज के ऊपर सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना। और बेसिकली कंपनी के ऊपर जो रेंज बना, इस रेंज के बेसिस में जब ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, तो फाइनली मुझे लग रहा है इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अगर इस लेवल तक गए तो 1:3 रेशियो का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। अगर 1:3 रेशियो का टारगेट हुआ तो 86% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी देखिए कम मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं। मुझे लगता है कि पहले भी इस तरीके से सिनेरियो बना है। पहले भी अगर मैंने बैक टेस्टिंग करके देखा हो कि इतने दिनों तक एक रेंज बनने के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट किया, एक धमाका रिटर्न किया, और तब भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो रेंज 128% के आसपास रिटर्न दिया, तो बहुत तगड़ा रिटर्न मिला था। उसके बाद फिर से इसी तरीके से सिचुएशन बना। अभी जाएगा तो बहुत दूर, मगर कब जाएगा, किस तरीके से जाएगा, उसका किसी को पता नहीं होता। इसीलिए कंपनी अगर अच्छा है तो उसके ऊपर पेशेंस के साथ बना रहना पड़ेगा। अभी कंपनी अच्छा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का इस बार भी रिजल्ट जो है वो शानदार देखने को मिला। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी इस बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया पिछले सालों की तुलना से। ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर को भी बीट किया, पिछले सालों को भी बीट किया। हाँ, बीच में 450 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वो प्रॉफिट एक्चुअली कंपनी के खुद की इनकम से नहीं, कंपनी का अदर्स इनकम से हुआ था। मतलब दूसरी जगह पे उन्होंने निवेश किया और उस जगह से कंपनी को एक्स्ट्रा इनकम मिला था। तो कोर बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, इसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड जो बेसिकली एमसीएक्स नाम से जाना जाता है, तो एमसीएक्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि एमसीएक्स एक अकेला कंपनी है जो कि मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करता है। क्योंकि अगर आपको कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है तो एमसीएक्स को छोड़कर बाकी कोई भी मतलब कोई भी सेक्टर, सॉरी, एमसीएक्स एक्सचेंज को छोड़कर दूसरे एक्सचेंज के ऊपर आप काम नहीं कर पाएंगे। तो एमसीएक्स के ऊपर मैं सबसे पहले जो डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, जो मुझे इस बार शानदार देखने को मिला। ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर्स की तुलना से कंपनी का सेल्स कम हुआ, मगर कंपनी के सेल्स कम होने से कुछ खराबी नहीं हुआ। कंपनी उल्टा एक्सपेंस को कई हद तक कम किए, जिसके चलते कंपनी का जो पिछले बार लॉसेस हुआ था उस लॉसेस को भी कवर किया। और कंपनी फर्स्ट टाइम कंपनी 100 करोड़ को क्रॉस ओवर किया। आज तक की हिस्ट्री के रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी किसी भी क्वार्टर्स में कंपनी खुद का प्रॉफिट को 100 करोड़ को क्रॉस ओवर नहीं कर पाए। तो फाइनली 100 करोड़ को क्रॉस ओवर कर पाए बहुत दिनों के बाद। और कंपनी कितना शानदार तरीके से कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, नेट प्रॉफिट 88 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और यही कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव एक एंट्री लिया। और उससे पहले मैं एक चीज़ और भी आपको दिखाऊंगा कि देखिए म्यूचुअल फंड 34% निवेश करके रखे हैं और एफ आई 23% निवेश करके रखे हैं। मतलब पूरा का पूरा होल्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होल्डिंग इंस्टीट्यूशन के पास ही है। तो जो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन के पास इतना होल्डिंग है तो उसमें तो एक पॉजिटिव थिंकिंग बन बन सकता है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्टमेंट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ था, जैसे बीएससी के ऊपर बना था। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद एक बार रिटेस्ट किया, तब मैंने इस जगह पे एंट्री लिया। और उसके बाद देखिए दूसरा बार नीचे आया था, मुझे लग रहा था कि स्टॉप लॉस हो जाएगा, मगर कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस देने के लिए मैं तैयार भी था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस इस रेड रेड लाइन के नीचे था। और मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। और 1% का लॉसेस है और 3% का टारगेट है। तो टारगेट पाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर टारगेट हुआ तो 40% के आसपास मुझे टारगेट मिलेगा। और जो लॉसेस का परसेंटेज था वो करीबन 13%, 12 से 13% के आसपास था। तो बेसिकली इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके मैं काम करता हूँ। अगर इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, सारी चीज़ों को सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करो, उसका नाम है न्यू टाउन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो बेसिकली 950 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है स्प्लिट का। तो कंपनी ऑब्वियसली, सॉरी, कंपनी बोनस का अपडेट दिया। कंपनी 22 तारीख को आपको बोनस देने वाला है, मतलब कल के दिन आपको बोनस मिलेगा।
हर एक के बदले 2 शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिलने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, तो एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैं इस कंपनी से दूरी रहने के लिए कहूँगा, क्योंकि कंपनी छोटा कंपनी है और कंपनी के ऊपर उतना खास परफॉर्मेंस देखने को मुझे नहीं मिला। सिर्फ एक अपडेट था बोनस स्प्लिट का, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।